कौन से वृक्ष घर में लगाना शुभ होते हैं, जिन्हें घर में लगाने से अकाल मृत्यु भी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको बता दें कि अमीर लोग इन्हीं पौधों को अपने घर में लगाते हैं, तो आप भी इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। एक समय की बात है, एक बार देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए जिससे दरिद्रता दूर हो, और रोग भय भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी रुक्मणी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय हैं, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है कि सामने कुछ खास वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। हे देवी रुक्मणी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा का स्मरण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। कौन से वृक्ष घर में लगाना शुभ होते हैं, जिन्हें घर में लगाना। तब देवी रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया मुझे आप कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में गोपाल नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ निवास करता था। गोपाल भगवान विष्णु का भक्त था और वो नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। गोपाल की पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीतने के पश्चात गोपाल की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमित्रा था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। सुमित्रा को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य गोपाल को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार वाद विवाद होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी और धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब गोपाल के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे घर में भूखे ही रहने लगे हो, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वो अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर गोपाल काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूँ, प्रभु, मैं घर के पास लगाने से पूरा शुभ फलों की प्राप्ति कृपया होती मुझे है। आप इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। वैश्य गोपाल, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वो सैकड़ों पक्ष के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की 44 प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु,
तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो 1000 गायों के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई साधु वृक्ष महाराज नहीं के है। ऐसे साक्षात वचन श्री सुनकर हरि गोपाल इस कहने वृक्ष के लगा, रूप में हे पृथ्वी पर साधु विराजमान है। आप पीपल के अवश्य ही वृक्ष को कोई चोट पुष्टात्मा पहुंचाना दिखाई पड़ते हैं। अथवा उसकी टहनी आपके तोड़ना मुखमंडल पर बहुत महापाप तेज माना है। गया है। आपकी ऐसा सेवा मनुष्य करने का नरक में मुझे रहता है सौभाग्य मिल रहा और जो है। पीपल को आपकी जड़ से सेवा काटता करके है मुझे बड़ा उसका आनंद कभी मिलेगा। नरक से उद्धार कृपया नहीं आप होता घर के है। भीतर वैश्य, चलिए। अब मैं फिर तुम्हें वो दूसरे साधु वृक्ष के महाराज बारे और में बताता गोपाल हूँ। घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। गोपाल उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई दे रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वो गोपाल गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है। किंतु वो सेठ उस गोपाल वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? तब गोपाल कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। गोपाल की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और ये उसे धन देते हुए कहता है कि हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। तब वो वैश्य गोपाल कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। गोपाल सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। साधु महाराज के ऐसे वचन सुन फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर गोपाल की पत्नी सुमित्रा भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोस देती है। इस प्रकार गोपाल की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे गोपाल से कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे ये तय हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाओ और उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं। फिर वो अपनी उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊं? दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। दोनों के पास कोई काम शुरू करने के लिए कुछ नहीं था। गोपाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी धन मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक से अपने भक्तों की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल आपका बड़ा भक्त है, वह नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही गोपाल की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूँ।
भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगते हैं। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर गोपाल उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? साधु रूपी भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। उसने आकर अपनी पत्नी साधु महात्मा को अचानक अदृश्य हुआ देखकर गोपाल और उनकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर गोपाल उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारा धन प्राप्त होता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। गोपाल और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। दोस्तों, आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने करें। कमेंट में जय ना भूलें।